हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्रुति क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम और सीटेट 2021 का एग्ज़ाम आ रहा है ना। तो उसका हम लोग उस एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो उसमें जो मैथ्स पूछी जाती हैं हम उन मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है अंकीय क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, संख्याएं है ना। संख्याएं मतलब कि नंबर। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं जिनका विवरण निम्न है। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं के बारे में दिया गया है जो कि कई प्रकार की हैं। पहला प्रकार क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर को दो भागों में भाग करते हैं हम लोग। पहला भाग है परिमेय संख्याएं जिसको कि हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स किसके भाग हैं, रियल नंबर के हैं। ठीक है गाइस, फिर रैशनल नंबर को देखिए। रैशनल नंबर को तीन भागों में भाग किया गया है। पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, दूसरा है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, और तीसरा है पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल, होल और इंटीजर्स किसके भाग हैं, रैशनल नंबर्स के हैं। तो यानी कि नंबर को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। फिर हम लोग रियल नंबर को दो भागों में भाग करते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याओं को हम लोग तीन भागों में भाग करते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं और तीसरा होता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं क्या होता है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती है वह वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किन्हें, उन संख्याओं को जो वास्तव में प्रश्न हल करने पर या फिर समीकरण को हल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये संख्याएं या तो परिमेय या तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स को ही हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं ना, परिमेय या फिर अपरिमेय। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, रियल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, तो वो 2/3 हो सकता है, ये हमारा एक रियल नंबर है। -3/5 अगर नंबर है तो ये भी हमारा रियल है। √5 है तो ये भी हमारा रियल है। अब इन्हीं को अगर हम और भागों में डिवाइड करें, क्योंकि रियल नंबर्स दो भागों में डिवाइड होता है, रैशनल और इरैशनल, तो जो रूट वाला भाग होता है वो इरैशनल में आ जाता है। ठीक है, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कही जाती हैं जिन्हें भिन्न P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जिस भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं और जहां P एवं Q पूर्णांक हो, यानी कि Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है Q, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उसमें आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P तथा Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जैसे 2/3 था, -13/5 था, ये हमारा रैशनल नंबर है। रूट में जो दिया होगा वो इरैशनल में हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं। ठीक है, कोई भी भिन्न आप ले लीजिए या फिर कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले लीजिए, वो क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर कहलाएंगी। इसका उदाहरण जैसे कि -9/4, 8/-5, 0, 3, 3/5, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी भिन्न ले सकते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बस हमारा Q जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं हमारी रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरैशनल नंबर्स, जो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिया जा सके अथवा धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, जिन जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर में आता है। और जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते, नहीं दर्शा सकते, वो हमारा इर्रेशनल नंबर में आता है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए, √5 है और पाई है। ये हमारा चाहे कोई चीज़ रूट में दी हो, चाहे कोई चीज़ पाई में दी हो, वो चीज़ हमारी क्या होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। अब यहीं पर ये चीज़ हमारी इर्रेशनल है, लेकिन √4 जो है वो हमारा इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि √4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। √4 क्या है, 2 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, √2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। √4 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही √9 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 आएगी। और 2 और 3 जब एक सिंगल नंबर आ जाता है तो वो हमारा किस में चला जाएगा, रैशनल नंबर में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0.3 देख सकते हैं। लेकिन √5 अगर दिया है तो √5 किसी का भी वर्ग नहीं बनता है, किसी भी नंबर का। √5 ही रह जाता है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स तो सभी को पता होगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या होती हैं, संख्याएं 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती रहती है संख्याएं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। जो भी नंबर हमारा 1 से शुरू होता है वो अनलिमिटेड कहीं भी कितना भी चल सकता है, वो हमारा किस में कहलाता है, नेचुरल नंबर में कहलाता है। इन संख्याओं से गिनने की क्रिया करते हैं, इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल हैं, ठीक है। इन संख्याओं से क्या करते हैं, हम लोग गिनने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही तो गिनते हैं, और इनमें केवल क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही शामिल होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। हम लोग पूरा प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ एक चीज़ से दर्शा देते हैं, n, ठीक है। इसका सिर्फ पहला लेटर n ले लेते हैं। अगर कहीं भी n लिखा होगा तो मतलब कि किसकी बात की जा रही है, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। और नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, 1 से लेकर के कितना भी अनलिमिटेड चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का गुण दिया हुआ है, प्रॉपर्टी यानी कि संवरक नियम जिसे कि क्लोजर लॉ कहते हैं। फिर है साहचर्य नियम जिसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। फिर है क्रम विनिमय नियम जिसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पर a b प्राकृतिक संख्याएं हों तो a + b भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ये किस में आ जाएगा, क्लोजर लॉ में आ जाएगा। साहचर्य नियम में क्या होता है कि a प्लस ब्रैकेट में b + c है, अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में a + b कर दें और बाहर को c कर दें, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये किस में आ जाता है, एसोसिएटिव लॉ में आ जाता है। फिर है हमारा क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या आता है कि a + b = b + a होता है, यानी कि 2 + 3 3 + 2 दोनों बराबर होता है, दोनों की वैल्यू 5 ही आएगी। और गुणा का अगर क्रम विनिमय नियम देखें तो AB 2 × 3 या फिर 3 × 2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी चीज़ें किस में आ जाती है, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्राकृतिक संख्याओं का गुण। अब नेक्स्ट देख लेते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में क्या था, जो नंबर 1 से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर्स में आता है। अब इन्हीं नंबर्स में अगर हम आगे 0 को भी शामिल कर देते हैं, यानी कि 0 से अगर शुरू होता है तो वो चीज़ हमारा किस में आ जाएगा, होल नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 को छोड़ के 1 से कोई नंबर शुरू होता है तो वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर कोई नंबर हमारा 0 से शुरू होता है तो वो हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। इसमें क्या आता है, पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्याएं शामिल हैं। अब यहाँ पे संख्याएं 1 2 3 4 ये 0 को शामिल करके, और अगर उसके पहले चले जाए तो उसके पहले नेगेटिव नंबर्स आ जाता है, यानी कि -3 -2 -1। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स +0 ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दे रखा है, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या यानी कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही ईजी है, बहुत सबको क्लियर होगा। फिर आता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी और से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 है तो 4 1 से और स्वयं से, यानी कि 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाज्य होता है। ठीक है, उसको हम 2 से भी भाग कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमारा किस में आएगा? कंपोजिट नंबर्स में आएगा। यहीं पर आता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। इसमें वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के सिवाय किसी और से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 ये सब या तो 1 से भाग होगा या तो खुद से भाग होगा, बाकी किसी भी नंबर से नहीं होगा, तो वो किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में आ जाएगा। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ क्वेश्चन नीचे दे गई है, इसको हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, सिर्फ थ्योरी पार्ट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या था, संख्याओं को किसमें भाग किया गया है? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रियल नंबर में 2 तरह की चीज़ें आती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं के भी कई सारे भाग हैं। पहला है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, दूसरा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और तीसरा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया है, कौन सी नंबर्स क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करके फिर सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।